गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल गुड मॉर्निंग इंडिया के तहत कोरोना वायरस का वैक्सीन बन चुका है। 9 महीने के अथक प्रयास से हमारे वैज्ञानिक ने वैक्सीन बनाने में सफलतापूर्वक कामयाबी पाई है। टेस्टिंग भी हो चुका है, पर तरह तरह का अफवाह इस वैक्सीन को लेके आखिर ऐसा क्यों है? हम अपने आप पे कभी विश्वास क्यों नहीं करते? हम अपने वैज्ञानिक पे विश्वास क्यों नहीं करते? अगर वो वैक्सीन अमेरिका बनाता या चीन बनाता तो हम उस पर सवाल नहीं उठाते। और आज कितनी शर्म की बात है, हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के बाद बनाने में सफलता पाई और प्रयोग भी सफलतापूर्वक सफल रहा। किसी भी वैक्सीन का पहले टेस्टिंग होता है, उसके बाद भी प्रयोग किया जाता है। तो टेस्टिंग हो चुका है और उसमें सफलता हम प्राप्त कर चुके हैं। फिर वैक्सीन के बारे में तरह तरह का सवाल क्यों? सबसे पहला तो जब टेस्टिंग चल रहा था तब किसी धर्म से जोड़ दिया कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है, इसमें उस तत्व का प्रयोग किया गया है जो इस्लाम धर्म में वर्जित है। और अब अफवाह फैला दिया जा रहा है कि वैक्सीन के प्रयोग से आप नपुंसक हो जाइएगा या लड़की बांझ हो जाएगी। इस तरह की अफवाह, और अफवाह का कोई कारण नहीं है। अफवाह का एक ही कारण है, हम अपने आप पे विश्वास कभी नहीं किए। चाइना अपने आप पे विश्वास करता है तो विकसित है, अमेरिका अपने आप पे विश्वास करता है तो विकसित है, रूस इसलिए डेवलप है क्योंकि अपने आप पे विश्वास करता है, जापान इसलिए डेवलप है क्योंकि अपने आप पे विश्वास करता है। हर कंट्री जो विकसित है उसका विकसित होने का कारण यही है कि वो अपने आप पे विश्वास करता है। हम तो अपने आप पे कभी विश्वास नहीं किए और जिसके परिणाम स्वरूप हमें गुलामी भी झेलना पड़ा। उस समय का भी यही हालात था। अगर उस समय भी हम एक हुए होते, किसी के बहकावे में ना आते, तो दुनिया का कोई ऐसा शक्ति नहीं था जो उस समय भी हमें गुलाम कर पाता। 1857 जब हम आजाद होने वाले थे तब यही कारण था कि हम अपने आप पे विश्वास नहीं किए और अंग्रेज के बहकावे में आ गए। परिणाम स्वरूप उस समय हमें आजादी नहीं मिली, नहीं तो उस समय भी हमें आजादी मिल सकती थी। हम अपने आप पे विश्वास कब करेंगे, ये हमें समझ में नहीं आता। ऐसी बात नहीं है कि हमारे टेक्नोलॉजी कमजोर है या हमारा बौद्धिक स्तर गिरा हुआ है।
हमें दुनिया विश्व गुरु के नाम से पूछता है। हमारे बच्चे अमेरिका में काम करते हैं और अच्छे जगह पे काम करते हैं। हम विश्व में टैलेंट के मामले में अव्वल हैं, फिर भी हम अपने आप पे विश्वास नहीं करते। हमारे देश में भगवान जन्मते हैं, हमने बुद्ध को कभी पूजा नहीं, और वही बुद्ध चाइना में भगवान हो जाता है। हमने चाणक्य को कभी अच्छे नजरों से नहीं देखा, या चाणक्य के बारे में कभी जानना नहीं चाहा, और वही चाणक्य को अपनाकर अमेरिका आज विश्व की शक्ति हो जाता है। कूटनीति में चाणक्य से अव्वल आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, फिर भी उस चाणक्य को हम नहीं जानना चाहते। हमने जीरो दिया, हमने आर्यभट्ट को दिया, फिर भी उस आर्यभट्ट को हम नहीं जानना चाहते। कितनी शर्म की बात है। हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर विश्व के अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। हमारी भाषा विश्व के अन्य देशों में अपनाया जा रहा है, और हम अपनी संस्कृति और भाषा को भी खोते जा रहे हैं, और हम नकल करने में अव्वल होते जा रहे हैं। एक बात सुन लो, नकल करने से अकल कभी नहीं खुलती है। जब तक आपका जो अपना है उसको नहीं अपनाइएगा, तो कितना भी कुछ कर लीजिए, आप अव्वल नहीं हो सकते। आप अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते हो, आप अपने नेता का सम्मान नहीं करते हो, आप अपने देश का सम्मान नहीं करते हो। और आज तो हालात बद से बदतर हो गई। आज अपने वैज्ञानिक का सम्मान नहीं करते हो। आज अपने वैज्ञानिक पे आपने उंगली उठाए। 9 महीने के अथक प्रयास के बाद हमने कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में सफलता पाई। ये आत्मनिर्भर भारत का पहचान है, फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो और तरह तरह के अफवाह फैलाते हो। शर्म आती है आप पे। आप अंग्रेजी बोल के सीना तान के चलते हो। आप अपने कल्चर को छोड़ रहे हो, आप अपने वैज्ञानिक को भूल रहे हो, आप अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हो। और यही कारण है कि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आज भी शामिल नहीं हो सके। अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने से चलने की कोशिश करना होगा, दूसरों का सहारा छोड़ना होगा। यह विकसित राष्ट्र की पहचान है। बैसाखी पे चलना छोड़ना होगा, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने वैज्ञानिकों पे विश्वास करें, हम अपने आर्मी पे विश्वास करें, हम अपने सरकार पे विश्वास करें। नहीं तो आए दिन इसी तरह तरह के नौटंकी देखने को मिलता रहेगा, और मिलता है। चाहे किसी भी चीज की लड़ाई हो, पर झंडा कश्मीर का दिख जाता है, झंडा देश विरोधी तत्व का दिख जाता है। आखिर क्यों? कम से कम हम अपनी सरकार पे विश्वास ना करें, हम अपने वैज्ञानिक पे तो विश्वास कर सकते हैं। किसी भी वैक्सीन का प्रयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक यह सुनिश्चित ना हो जाए कि वैक्सीन
100% सही है और इसका साइड इफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वैक्सीन 110% सही है और इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जो आम वैक्सीन लगाने के दरमियान होता है, अगर थोड़ा सा सर्दी बुखार हो सकता है संभवतः, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता साइड इफेक्ट। लेकिन यह भी नहीं हो सकता है, रेयर केस में किसी किसी इंसान को हो सकता है, वो कोई भी वैक्सीन लगाने में होता है रेयर केस में। और जहां रही अफवाह की बात कि वैक्सीन के प्रयोग से अपनापन सुख हो जाइएगा, वैक्सीन के प्रयोग से हमारी माँ और बहनें बांझ हो जाएगी, ये अफवाह है। या किसी धर्म से जोड़ना वैक्सीन को, ये भी सरासर नाइंसाफी है। हम जब तक अपने आप को नहीं अपनाएंगे, जब तक अपने भाई पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने वैज्ञानिक पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कल्चर पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपने संस्कृति पे विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी मिट्टी पे विश्वास नहीं करेंगे, डेवलप होने की कोई गुंजाइश नहीं है। विकसित राष्ट्र कहलाने का कोई गुंजाइश नहीं है। अगर विकसित राष्ट्र बनना होगा तो सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी से प्यार करना होगा, हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अपने पूर्वज पे गर्व करना होगा, हमें अपने वैज्ञानिक को अपनाना होगा और स्वदेशी का रास्ता भी खोलना होगा। तभी हम डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा राजनीति होती रह जाएगी और हम डेवलप कभी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए राजनीति से ऊपर उठिए और एक देश, कम से कम एक आवाज उठे भारत माता के लिए, एक आवाज उठे पूरे राष्ट्र के लिए। तभी संभव है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, नहीं तो कदापि ये संभव नहीं है कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। और इसी तरह हम अपने वैज्ञानिक पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस कोरोना वायरस के वैक्सीन में अफवाह पर ध्यान ना दें और इसे जोरदार तरीके से समर्थन करें और अपनाएं। हमारा वैक्सीन 110% सही है। धन्यवाद।